ओम नमः सिद्धेभ्य। कारुणमुक्कारं जिनवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमवोच्छामि जहाकं मम समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्न हरन मंगल करन वंदो वृषकर्ता। वाणी बंदु हितकरी जिन मुख नभते गाज। गणधर गणसुत भूझरी बूंद वर्ण पद साज। गुरु गौतम बंदु सुविधि संयम तप धर और जिनते पंचम काल में बरस्यो जिन मत दो। कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वांत हर भार। पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हि प्राकृत वचन महान। प्राकृत वचन महान। कुंद कुंदाचार्य देव विरचित महान ग्रंथ है अष्टपाहुड़ ग्रंथ के दर्शन पाहुड़ माने दर्शन पाहुड़ पर अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन का महत्व कितना है ये यहाँ पे आचार्य देव ने स्पष्ट कर दिया कि जिस जीव को सम्यक दर्शन नहीं है वो वास्तव में वंदनीय नहीं है। जिसे सम्यक्त्व का ठिकाना नहीं हो, जिसको विपरीतता चलती हो, जिसके तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं हो, देवशास्त्र गुरु के संबंध में श्रद्धान सच्चा नहीं हो, वो वंदनीय नहीं। चाहे वो किसी भी वेश का हो, कोई भी वेश उसने धारण कर रखा। अरे साक्षात गुरु का मुनि वेश ही क्यों ना धारण किया हो, सम्यक दर्शन अगर नहीं है तो वो वंदनीय नहीं है। इतना स्पष्ट कहा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन मूल है धर्म का। ये दूसरी गाथा में अपन ने देखा था और दूसरी गाथा की चर्चा अपनी पूरी हो गई, उसका वर्णन भी पूरा हो गया। दूसरी गाथा में ये भी बताया कि सम्यक दर्शन की पहचान करना स्वयं का भी और दूसरे का भी। कैसे पहचान करें? तो पहचान करने की विधि है कि उसके बाहरी रूप हैं, कुछ बाहरी अंग बताए गए हैं। उन बाहरी अंगों को देख करके यह निर्णय किया जा सकता है कि ये जीव सम्यक दृष्टि होगा या नहीं होगा। इतना अंदाजा लगाया जा सकता है। अंदाजा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंदर जो सम्यक्त्व की पर्याय चलती है, सम्यक्त्व में जो भी परिणमन हो रहा है वो तो केवल ज्ञानी भगवान जानते। हम तो बाहर से ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि इस जीव के सम्यक दर्शन संभव है या नहीं। अगर संभव नहीं दिखे तो वो जीव किसी भी तरह से वंदनीय नहीं है, किसी भी तरह। उससे लौकिक कार्य तो कुछ सिद्ध होना नहीं और धार्मिक भी कुछ सिद्ध होना नहीं। भाई उनके पास गए तो हम सम्यक दर्शन लेने के लिए ही थे ना, रत्नत्रय लेने के लिए गए, और जो खुद उस रत्नत्रय से हीन है, सम्यक्त्व से हीन है, वो हमको क्या देंगे? इसलिए किसी भी अपेक्षा से, न धार्मिक अपेक्षा न लौकिक अपेक्षा, कोई अपेक्षा ऐसा जीव वंदनीय नहीं। ये दूसरी गाथा में हो गया था। दूसरी गाथा एक बार बोल लेते हैं, उसके बाद फिर तीसरी गाथा अपन आज प्रारंभ करेंगे। दंसण मूलो धम्मो उवेठो जिणवरे शिस्साणम तम सोण सकंडे दंसण हीनो न वंदिवो। सद्धर्म का है मूल दर्शन जिनवरेंद्रों ने कहा। हे कान वालों सुनो दर्शन वंदन योग्य। तो ये दूसरी गाथा में ये बात आई। अब तीसरी गाथा, अब कहते हैं कि अंतरंग सम्यक दर्शन बिना बाह्य चारित्र से निर्वाण नहीं। क्या कहा? अंतरंग सम्यक दर्शन के बिना बाह्य चारित्र से। ये बाह्य चारित्र का क्या मतलब?
असली चारित्र की तो बात ही नहीं है, क्योंकि असली चारित्र तो वीतराग भाव का नाम है, उसी को धर्म कहा जाता है। चारित्रम खल्लु धम्मो, प्रवचन सार जी की 7वीं गाथा प्रसिद्ध है। तो वो वीतराग भाव समत्व परिणाम, उसको चारित्र कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। तो उस चारित्र की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ किसकी बात है? बाहरी चारित्र, जिसका लोगों को दम्भ हो जाता है। क्या हम धर्म की क्रिया करते हैं, हम चारित्रवान हैं, हमारा आचरण इतना ऊंचा। कोरी बातें बातें करते हो, कुछ करो तो पता चले, वो जो करो तो पता चले वाला हिसाब है ना, वो चारित्र की बात। क्या कहा? उस बाह्य चारित्र से रंच मात्र भी निर्वाण नहीं होता। उथल पुथल मच जाती है मन में। क्या अभी जब ऐसा बताया जाता है ना कि तुम ये जो कुछ करते हो, ये तुम्हारा पूजा विधान, भक्ति, स्वाध्याय भी, ये क्रिया ही तो है बाहर, ये क्रिया। वो जितने व्रत किए, उपवास किए, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। कह रहे नहीं, थोड़ा बहुत तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। अंदर से, मन से वो चिपकास जाती नहीं है। वो व्यवहार का इतना निषेध करने के बावजूद भी, आचार्यों के द्वारा इतना समझाने के बावजूद, इसके मन से छूटती कहाँ है वो चिपका? उसमें मिठास पड़ी रहती है उस व्यवहार में। व्यवहार नहीं है वो, व्यवहार भी अपन कह रहे हैं व्यवहार से। क्या जिसको व्यवहार धर्म नाम दिया गया, जिसको व्यवहार से चारित्र नाम दिया गया, उस बाहरी क्रिया को ये जीव सोचता है कि इससे धर्म थोड़ा तो कुछ तो हो ही रहा है। कुछ भी नहीं हो जब तक तो ये करे ना, कुछ नहीं हो जब तक तो करें कि नहीं करें भाई। सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक ये चारित्र पालना कि नहीं पालना? उठता है ना प्रश्न, क्या करें, पालें कि नहीं पालें फिर ये चारित्र? अरे छठी पास नहीं हो रहा तो क्या करें? ये पास तो जब होगा तब हो जाएगा, इसको दुकान पे तो बिठाओ तब तक है कि जैसे तैसे छठी पास करने का उपाय कराया जाए उसको, बच्चे को। मेरा उदाहरण नहीं, गुरुदेव का उदाहरण, बाबूजी का उदाहरण। समझ, बाबूजी कहते थे छठी पास नहीं हो रहा है तो क्या करें, दुकान पे बिठा दो, फिर हो जाएगा पास। फिर तो होना ही नहीं, समझ में आई बात? फिर पास ही नहीं होना है। वो पास कब होगा कि वो छठी पास कराने की तैयारी करा उसको और मेहनत करे, क्यों रे बाकी के काम नहीं करे, कि बाकी के काम सब हो जाएंगे अपना। जब परीक्षा देना जाएगा ना, तब वो जूते पे पॉलिश भी हो जाएगी, तब वो कपड़ों के प्रेस भी हो जाएगी, पेन पेंसिल वगैरह जमा के भी रख लेगा, तख्ती भी रख लेगा, ये सब काम हो जाएंगे। लेकिन इन कामों से पास होने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात? और परीक्षा पास कर लेगा तो फिर दुकान पे भले बिठाना आराम से। पहले से दुकान पे बिठा दोगे तो वो तो परीक्षा कभी जिंदगी में पास नहीं। बात समझ में आ रही है? तो बहुत से लोगों को जो ये रहता है, थोड़ा ऐसा दिमाग में चलता है, कह रहे नहीं ऐसे क्या बिल्कुल ही निषेध करना उसका, वो क्रिया भी तो जरूरी है ना, उसके बिना थोड़ी ना काम होगा, कि उसके बिना थोड़ी ना होगा। आज तक कोई बता दो, कोई मुनिराज बिना 28 मूल गुण पाले चले गए हो? ये पाल करके कितने चले गए ये बताओ पहले। क्यों 28 मूल गुण का निषेध कर रहे हैं आज? अरे बात कर रहे हैं उस क्रिया की, उस बाहरी क्रिया की जिसपे दृष्टि रहती है, जिससे ही सारा का सारा धर्म मान बैठा। तेरे त्याग तपस्या सब मिट्टी पर ठहरे, मिट्टी का आकर्षण छोटा अपराध नहीं। बाबूजी की पंक्तियां हैं, चिर अनंत मिट्टी ही तेरी साध रही है। तो इसको ही साधता रहा, इस मिट्टी को, मिट्टी माने शरीर और शरीर की क्रिया, इसको ही साधता रहा। और तेरे त्याग तपस्या सब इसी के आधार पर, शारीरिक क्रिया करके सोचता है मैंने बहुत तप किया, मैंने बहुत त्याग किया, मैंने बहुत चारित्र पाला। ये बाहरी चारित्र से लेकिन रंच मात्र भी कुछ होने वाला नहीं, निर्वाण नहीं होने वाला। कि तो फिर वो मुनिराज इतना उग्र आचरण क्यों करते हैं, उग्र तप क्यों करते हैं? वो तो सहज हो जाता है। उनसे पूछो करते नहीं क्या वो, पूछो उनसे करते नहीं क्या वो कहेंगे कि मैं तो एक ही काम करता हूं साहब, मैं तो आत्मलीनता का उपाय करता हूं, बाकी चीजें करते तो हो आप नहीं, ये तो हो जाती है सब क्रमानुसार अपने आप। इनका मुझ पर मतलब इनमें मेरा जरा भी कर्तृत्व तो नहीं, इनका कर्तृत्व तो मेरे माथे डाल के मुझे क्या पुद्गल बनाना चाहते हो? ये उनका जवाब है कि तुम मुझे इस शरीर की क्रिया का कर्ता बताते हो, तो क्या मैं ये शरीर रूप हूं? मैं तो हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव करता हूं और करने का प्रयास करता हूं, और तुम मुझको इस शरीर की क्रिया का कर्ता ठहराते हो, तो तुम मेरे साथ अन्याय करते हो, मुझको पुद्गल का कर्ता ठहराते, मुझे पुद्गल बना दिया। क्योंकि जो जिसका होता है उसका कर्ता वही होता।
जो जो होता है उसका वही करता होता है। ऐसी ऐसी बातें है ना समय साथ, जिसका जो होता है वह तो वही होता है। सेटिका की बात बोलो। तो बाहरी आचरण होगा कि नहीं होगा? फिर ज्वलंत प्रश्न तो यही है। अरे क्रम में सब हो जाएगा अपने आप, लेकिन उसकी चिपकास छोड़ो, उसकी मिठास छोड़ो, वो तो अपने आप आएगा। समझ में ही बात? वो आएगा, उसके पीछे पड़ता है नहीं है। ये शुभ राग का राग है, ये इसका शुभ राग का राग है। अभी वहां मिठास पड़ी हुई, और उस मिठास के कारण इसका मोक्ष होता नहीं, ये यहीं पड़ा रह जाता है, घूम फिर करके आ जाता है सब जगह, और वहां ऊपर देव भी होता है, देव भी बन जाता है, 9वें ग्रह तक होता है, यहीं का यहीं पड़ा रहता नहीं हो क्या? पायो अनंत बेरिया पद, अंतिम ग्रीवक लोकी हद, नहीं क्या? पे सम्यक ज्ञान न पायो, है समझ? फिर भी वो अपना सम्यक ज्ञान, अपना आत्मा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं पाया, बिल्कुल नहीं साधा उसको। स्वामी जी की एक प्रश्नोत्तर की किताब है, हाँ, उसमें भी ऐसा लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 4 लाइन का है। एक सेकेंड, ये दिख रही है किताब, ज्ञान गोष्ठी। हाँ ज्ञान गोष्ठी, हाँ। इसमें लिखा है ऐसे, जो आप समझा रहे हो वो लिखा है इसमें। साधारण जीवों के लिए व्रत आदि करना, उत्तर, साधारण जीवों के लिए भी यह व्रत आदि के स्वभाव धर्म नहीं है। इनसे जन्म मरण का अंत नहीं आता, और इनमें लाभ बुद्धि की जाए तो जन्म मरण बढ़ता है। धर्म तो एकमात्र वीतराग भाव है। आत्मा कौन है और क्या कर सकता है तथा उसका स्वरूप क्या है, यह समझने का अभ्यास प्रथम करके आत्मज्ञान होता है। तत्पश्चात व्रतादि का विकल्प आता है। आत्मा को समझे बिना यदि व्रतादि क्रिया लाभ बुद्धि से की जाए तो मिथ्यात्व की पुष्टि होती है। ये मिथ्यात्व की पुष्टि होती है उसमें उल्टा। अगर उनको उनमें राग बुद्धि पड़ी हुई है आत्मज्ञान के बिना ही, तो मिथ्यात्व की पुष्टि होती है। यही तो कह रहा था मैं, छठी पास नहीं हो रहा तब तक क्या करो, है कि छठी पास करने का उपाय करो, समझ में? तो वही बात है बिल्कुल, कि भाई ये जो गृहस्थ जीव हैं, सुनाई दिया ना, जो गृहस्थ जीव हैं यहाँ बैठे हैं, वो तो करेंगे कि नहीं करेंगे आचरण, कि उनके लिए भी यही बात है क्या, कि इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, ये शुभ भाव है, और शुभ भाव से भला माने तो उल्टा मिथ्यात्व की पुष्टि। वो भी उस शुभ राग के राग में उलझ जाएगा तो अपना मोक्ष मार्ग नहीं साध सकेगा, अपने मोक्ष को नहीं पा सकेगा। आया समझ? तो वो मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात नहीं है ना, गुरुदेव ने भी वही कहा, और वो तो अनंत ज्ञानियों को, मतलब ये कुंद कुंद आचार्य ने, जयचंद जी छाबड़ा ने, इन सब ने यही तो समझाया अपने को। लेकिन गजब की बात है, इतना सब कहने के बाद भी, गर्दन हिलाने के बाद भी वो मिठास छूटती नहीं। तो मिठास छूट जाए ना तो राग का राग टूट जाए, वो शुभ भाव में भला मानना छूट जाए। शुभ भाव में भला मानना कौन से तत्व संबंधी भूल है? पुण्य पाप, आश्रव तत्व संबंधी भूल। हाँ, पुण्य पाप आपने कहा वो भी सही है, क्योंकि पुण्य और पाप वो उसी की भूल है, आश्रव और बंध में शामिल है वो चीजें। पुण्य तत्व संबंधी भूल है वो, तो पुण्य से, इससे भी तो थोड़ा मोक्ष मार्ग तो ये भी है, इससे भी तो थोड़ा सदैव। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अंतरंग सम्यक दर्शन बिना, ये अंतरंग शब्द क्यों जोड़ा? बहिरंग भी होता है क्या सम्यक दर्शन? कह रहे तुम जो सम्यक दर्शन का बाहरी रूप मान लेते हो किसी किसी को, उसकी बात है ना, वो बाहरी क्रिया ही है वो, चाहे वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, चाहे 7 तत्व का विकल्पात्मक श्रद्धान हो, वो सब बहिरंग में जाएगा। अंतरंग तो आत्म स्वभाव में रुचि, पर द्रव्य भिन्न आत्म में रुचि, आया समझ में? अपनी जो रुचि, रुचि का अर्थ श्रद्धान, पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान होना, उसी का नाम वास्तव में सम्यक है। और उसके बिना बाह्य चारित्र से निर्वाण नहीं, कुछ भी कर लेना नहीं होगा, चाहे लाखों विधान कर लो, चाहे लाखों पूजाएं कर लो, चाहे लाखों ग्रंथ पढ़ लो, है ना, घबराना नहीं कि पूजा के पीछे पड़े, लाखों ग्रंथ पढ़ लो, चाहे लाखों उपवास कर लो, चाहे लाखों यात्राएं कर लो। मैं लाखों कह रहा हूं, आप करोड़ों अरबों लगा लेना, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। अरे उनसे ज्यादा क्या करोगे? जो एक द्रव्यलिंगी मुनि करता है उससे ज्यादा क्या करोगे बताओ? पूरी खाल उतार करके और नमक मिर्ची भर दी जाए तो आंख की कोर लाल ना हो, और उसके बावजूद
गजब हो गया ये तो बिल्कुल भी भाव नहीं देते उसको भी। भाव देके करना क्या ये बताओ। उनका भाव मालूम है? भाव माने कीमत मालूम है? उनकी कीमत क्या है? उन शुभ भावों की कीमत क्या है? उन शुभ भावों की कीमत है सिर्फ नौवाग्रह, बस। इससे ज्यादा कीमत नहीं आएगी, इससे ज्यादा उनकी कीमत आनी ही नहीं है। और फल स्वरूप घूम फिर करके तो कहां जाएगा? देव एक इंद्रिय भैया, वो स्थिति आ जाएगी थोड़े समय। इसलिए ये पक्का बिठा लेना दिमाग में, अंतरंग सम्यक दर्शन बिना बाह्य चारित्र से निर्वाण नहीं होता। नहीं होता, 3 काल में नहीं होता। देखिए गाथा पढ़ते हैं। दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टस्य निर्वाणम, सिद्धन्ति चर्य भट्टा, दंसण भट्टान सिद्धन्ति, दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टस्य निर्वाणम, सिद्धन्ति चर्य भट्टा, दंसण भट्टान सिद्धन्ति, दृग भ्रष्ट है वे भ्रष्ट हैं, उनको कभी निर्वाण ना हो। सिद्ध चारित्र भ्रष्ट पर दृग भ्रष्ट को निर्वाण ना। गाथा तो समझ में आ गई होगी बोलने से। क्या क्या कह रहे हैं? ये दंसण भट्टा भट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट है ना, सरल है ना बिल्कुल। भट्टा माने भ्रष्ट है, बैंगन मत समझ लेना। क्या भट्टा कहते हैं ना, बहुत से लोग भट्टे बैंगन को कहा जाता है, उनकी बात नहीं। दंसण भट्टा माने दर्शन से जो भ्रष्ट है, सम्यक्त से जो भ्रष्ट है। जिस दर्शन की पिछली गाथा में बात की, जो दर्शन धर्म का मूल है, जिसके बिना धर्म के हाथ पांव नहीं होते, वो दर्शन, उस दर्शन से जो भ्रष्ट है, माने जिनका दर्शन पक्का नहीं है, जिनका श्रद्धान पक्का नहीं है, जिनका श्रद्धान विपरीत है, दृढ़ है, ढुलमुल है, उसमें ढिलाई चलती हो, देवशास्त्र गुरु के संबंध में हर कैसा मान लेता हो, हर चलता है चलता है चलता है के नाम पर कुछ भी स्वीकार कर लेता हो, वो दर्शन से भ्रष्ट। 7 तत्व की जिसको परख नहीं, 7 तत्व की जिसको पहचान नहीं, और मानता भी नहीं, उल्टा ही मानता। ऊपर से भले बातें करता हो, परीक्षा दे देता हो, फर्स्ट आ जाता, लेकिन अंदर में रंच मात्र भी उसको तत्वों की परख नहीं, अंदर से जरा भी उनका श्रद्धान सच्चा नहीं। देवशास्त्र गुरु यूं तो कहता है कि देवशास्त्र गुरु के हम उपासक हैं और ऐसा और वैसा, कि उनके लिए तो हम प्राणों की बाजी लगा देंगे और ऐसा वो सारी बातें भी करता है, और ऊपर से जब मौका पड़ता है तो कुदेवी देवताओं को पूजने से नहीं चूक हो जाता है। ग्रहित मिथ्यात्व तो बहुत पनपता। देखते हैं ना अपन कई बार जब चर्चा करते हैं तो जन्म मरण परण शादी ब्याह, पर वो तो परण में आ गया, जन्म मरण परण व्यापार और मकान निर्माण, ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनके आधार से ग्रहित मिथ्यात्व जबरदस्त पनपता। इनमें इतनी उटपटांग क्रियाएं होती है जिसकी हद नहीं, और वो क्रियाएं देवशास्त्र गुरु के उपासक कहने वाला श्रावक अगर करे तो फिर इससे ज्यादा दुर्दशा और क्या होगी। जो कहता हो कि हम देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं और ये कुदेवी देवताओं को पूजने से या उटपटांग क्रियाएं करने से, लोक मूर्ताओं को अपनाने से नहीं चूके, उसका अब क्या कहें, कौन ठिकाना। दंसण भट्टा भट्टा कि जो दर्शन से भ्रष्ट है वो वास्तव में भ्रष्ट है। समझ में आ रही है बात? दंसण भट्टस्य नत्य निर्वाणम, एक गाथा में बहुत मर्म भरा हुआ और इसमें बहुत तरह तरह के अलग अलग संदेश है, इसमें अपने लिए भी बहुत संदेश है। समझ में आई बात? दंसण भट्टस्य नत्य निर्वाणम कि दर्शन भ्रष्ट का निर्वाण नहीं है। क्या मतलब? ये जीव मोक्ष नहीं जाएगा, कि कभी भी नहीं जाएगा, कि हाँ कभी भी नहीं जाएगा, ऐसे कैसी बात कर रहे हो, कभी कैसे नहीं जाएगा, आगे चल जाए तो, कि दर्शन से भ्रष्ट है तब तक तो नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब कह रहे हैं दर्शन भ्रष्ट कभी मोक्ष नहीं जाएगा, माने दर्शन की भ्रष्टता सहित कोई मोक्ष नहीं जा सकता। अपना सम्यक तो ले लेवे, दर्शन सुधार लेवे, दर्शन माने श्रद्धान,
तो श्रद्धान सुधारे तब जाएगा, तो फिर दर्शन भ्रष्ट थोड़ी ना रहा। दर्शन भ्रष्ट जब तक है तब तक तो उसका मोक्ष होने वाला है, विपरीतता सहित वो मोक्ष नहीं जा सकता। यहाँ बात थोड़ी सी और अलग हटके है। क्या यहाँ मुख्य रूप है ग्रहित मिथ्यात्व पर ही चोट, क्योंकि आगे जो बात आ रही है ना, सिद्धंति चरी भट्टा, ये चारित्र भ्रष्ट सीज जाते हैं, मतलब वो सिद्ध हो जाते हैं, वो मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन दंसन भट्टा न सिद्धंति, दर्शन भ्रष्ट कभी भी नहीं सीजते, मोक्ष नहीं जाते। तो ये बताओ, चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति मोक्ष चला जाएगा? कुंदकुंदाचार्य ने क्या लिख दिया है? तो कब? तो ये भी तो कर लेगा ना, दर्शन को ग्रहण कर लेगा, फिर ऐसा कहे कोई तो ये तो कुंदकुंदाचार्य, वो सही कह रहा था क्या वो व्यक्ति? कुंदकुंदाचार्य गलत लिख गए हैं? वो सही कह रहा था क्या वो? अरे गाथा का अभिप्राय समझो कि उसी भाव में वो चारित्र से भ्रष्ट है ना, वो वापस से सुधर जाएगा या सुधार करके और पहुंच जाएगा मोक्ष। लेकिन जिसके दर्शन संबंधी विपरीतता पड़ी है वो छूटती नहीं आसानी से। मारीची की कहां छूटी और माघनंदी सुधर गए। दोनों उदाहरण याद रखना, माघनंदी आचार्य का उदाहरण याद रखना, चारित्र भ्रष्ट। वो चारित्र भ्रष्ट हो गए थे, लेकिन जैसे ही ख्याल आया फिर अरे तत्काल श्रद्धान नहीं बिगड़ा था, श्रद्धान बराबर था ना, श्रद्धान बराबर था तो कर लिया काम। ठीक है, चलो आप कह दोगे माघनंदी तो मोक्ष नहीं गए, फिर कि चलो दूसरा उदाहरण ले लो। किसका उदाहरण दो? अरे मनुष्य को मार के खाने वाला उसी भाव से मोक्ष जा सकता है कि नहीं? राजा सोदास, बताओ, उसी भाव से मोक्ष गए ना, उसी भाव से। सोचो तो सही, शंभु कुमार सप्त व्यसनी, उसी भाव से मोक्ष। ये चारित्र भ्रष्ट के उदाहरण। चारित्र भ्रष्ट उसी भाव में, वो श्रद्धान में गड़बड़ी नहीं रखी तो वो आगे सुधर गया, चारित्र भी सुधर गया। ये ध्यान रखना, जब ये कह रहे हैं कि चारित्र भ्रष्ट मोक्ष चला जाता है, तो इसका आशय ऐसा नहीं कि भ्रष्ट चारित्र के साथ ही मोक्ष चलेगा, वो चारित्र भी सुधर जाता है। वो चारित्र किसके दम पे सुधरा? कि वो श्रद्धान सुधरा हुआ था, तो वो चारित्र भी अपने आप सुधर गया। समझ में आई बात? चारित्र बहुत अच्छा हो लेकिन श्रद्धान विपरीत हो, तो चारित्र के दम पे श्रद्धान सुधरना ये गारंटी नहीं। लेकिन श्रद्धान सच्चा हो, चारित्र बिगड़ जाए तो वो चारित्र सुधर जाए, ये इसका आशय। उस समय नहीं था ना, लेकिन विपरीतता भी नहीं थी ऐसी। ऐसी का मतलब ग्रहित मिथ्यात्वादी नहीं था उसके माथे, है ना? मारीची के माथे था, बिल्कुल गिन सकता है। वो मोक्ष गए ना उसी भाव से। वहां श्रद्धान भी था और बाद में चारित्र तो खैर जो गड़बड़ थी वो सुधार कर। इसका आशय ये समझिए कि हम चारित्र को सुधारने में लगे रहते हैं, है ना? ये जो संदेश अपने लिए निकल के आ रहा है, हमारा जोर किस पे रहता है? आचरण सुधारो, आचरण सुधारो, आचरण सुधारो। तो क्या नहीं सुधारेगा? दो प्रश्न खड़े हो गए अपने, नहीं सुधारेगा? अरे वो अपने आप सुधरेगा, पहले तो तेरा श्रद्धान सुधार, उसके अनुसार अपने आप सुधर जाएगा। क्या अर्थ निकल रहा है कि चारित्र के सुधार पे जितना जोर देते हैं, उस चारित्र के सुधार में कोई गारंटी नहीं कि श्रद्धान सुधर जाए उसके बल। चारित्र के दम पे श्रद्धान नहीं सुधरता, श्रद्धा के दम पे चारित्र जरूर सुधर जाता। ये इसका आशय। बात समझ में आ रही है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया था ना, सकल कसाय रहित उदासीन भाव, इसका नाम चारित्र है। हाँ, वही है, वो वीतराग परिणाम को ही चारित्र कहते हैं। जो प्रवचन सार जी की गाथा अपन देखा करते हैं, चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्य निदित्व, समत्व परिणाम, मोह खो विहीणो, मोह और क्षोभ से रहित, परिणामो अपनो हो समो। अपना जो आत्मिक परिणाम है, मोह और क्षोभ से रहित जो समत्व परिणाम है, वीतराग परिणाम है ना, जो भी आपने कहा सकल कषाय रहित वीतराग परिणाम, उसी का नाम चारित्र है। और वो होगा नहीं कभी भी बिना सम्यक, बिना सम्यक दर्शन के हो ही नहीं सकता। और लोगों का दिमाग किस पर रहता है? चारित्र सुधारो, आचरण सुधारो। कि ठीक है, तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि बिगड़ने दो? कह रहे ये कहां से लाए बात? ये तो जैन कुल में पैदा होने वाले से आशा ही नहीं रखी जाती कि ये बिगड़ने दो वाली बात। लेकिन खास चीज ये है कि उस पर जोर इतना मत रखो, जोर रखो श्रद्धान सुधार। श्रद्धा सुधरी तो चारित्र उसके बल पे अपने आप सुधर जाएगा, बिगड़ा हुआ होगा तो भी। लेकिन चारित्र सुधार सुधार के 9वें ग्रेड तक हुआ होगा, उससे आगे नहीं जाने वाला। समझ में आएगी बात? क्या हुआ उनका?
नौवें ग्रवेद तक होकर के आकर के और फिर दैविक इंद्रिय में हद है, हद हद लिखा उन्होंने है? अंतिम ग्रीवक लो की हद, ये हद है। हद माने टॉप मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा चारित्र कहां तक पहुंचा देगा आपको। कौन से चारित्र की बात कर रहे हैं? वीतराग परिणाम की नहीं, बहिरंग चारित्र। ये जो, और बहिरंग चारित्र भी क्रिया नहीं, वो भाव। अभी तो दिमाग में ये आएगा बाहर का आचरण कुछ क्रिया, वो क्रिया, वो चारित्र, वो नहीं है। शुभ भावों की बात है, वो शुभ भाव, वो बहिरंग चारित्र। और उस बहिरंग चारित्र के दम पर हद से हद, हद से हद कहां तक जा सकता है? ये 9वें ग्रह। और ये श्रद्धान सुधरे तो आचरण भी इसका अपने आप सुधरता, चारित्र भी अपने आप सुधरता, वो भाव वाला भी और बाहर शारीरिक क्रिया वाला भी, दोनों के दोनों सुधरते, और सब सुधर करके मोक्ष पहुंचते। समझ में ही बात? अरे सीधा सा है, तीसरी सीढ़ी पर पैर कब रखा जाएगा? पहली सीढ़ी तो चढ़े। अब गड़बड़ गया, मैं तो नहीं, ये बाद में देखूंगा, पहले मैं तो छलांग लगा के तीसरी पर कि तेरे दांत टूटने वाले, अभी दांत तोड़ाएगा। ये छलांग काम की नहीं होती। और गजब की बात है, लोगों को छलांग लगाने की पड़ी। हम तो सीधे चारित्र ग्रहण करें। अच्छा, शिक्षा देने वाले भी ऐसे ही मिल जाते क्या? दर्शन तो पहले से यही। हाँ हाँ, ये गजब की बात है। मतलब ये इतना, मतलब बेतुका तर्क है। एक अगर समझदार बच्चा हो ना, वो खंडित कर दे उनकी बात कि ठीक है साहब, सम्यक दर्शन पहले से ही, वो भव्य सेन को अभव्य सेन क्यों कहा? वो द्रव्य लिंगी के कौन सा मिथ्यात्व रहेगा फिर? ये बताओ, वो जैन कुल में पैदा नहीं हुए कि उन्होंने बाहरी आचरण नहीं किया कि क्या नहीं किया? बताओ, गजब हो गया। मतलब लोगों को इतना वर्गलाया जाता है, ऐसी ऊटपटांग शिक्षा देने वाले बैठ गए कि अरे तुम तो सम्यक दृष्टि हो, तुम जैन कुल में पैदा हुए हो, तुम देवशास गुरु के अलावा किसी को पूजते नहीं हो, मानते नहीं, तुम सम्यक दृष्टि हो। देवशास गुरु की तो बात ही नहीं है। हाँ, वो तो सिर्फ उन्होंने तो कहा कि तुमने जैन धर्म में, तुम हमारी जय बोले, तुम हो गए। हाँ, वो तो साफ कह रहे इस बात को। गजब हो गया। अब बताओ फिर करना क्या रहा? कुछ करना नहीं, मतलब तो छिछारे करने का करो कि महाराज अब मुझे ये समझा दो कि मैं मोक्ष कैसे ग्रहण करूं। सम्यक दर्शन तो हो ही गया, अब आप पीछे फेर दो तो चारित्र भी आ ही जाएगा, है? हो जाएगा, हो गया काम। अरे वो द्रव्यलिंगी तक वहां पे भटक करके आ जाता है भैया। विचार तो करो क्या कमी रही। कुछ और रयो उन साधन से, है ना? क्या फिर क्यों ना विचारत है मन से, कछु और रयो इन साधन से। व्रत संयम, बहुत बहुत लिखा उसमें, है ना? वो छंद क्या बहुत स्पीड में चले ना तो वो आ जाता है बोलना। मुख मौन रयो और सारी बातें हैं। दृढ़ आसन पद्म जमाए लियो है, पुनि त्याग विराग अथा लियो है, इस तरह की चीजें हैं उसमें। याद करना चाहिए, भूल जाते हैं बार बार, दोहराने में नहीं आता ना तो भूल जाते। ये सारे काम खूब किए, खूब, वो तो आखिर में है। ये सारे काम खूब कर लिए, लेकिन इनसे तदपि कछु हाथ हजू ना पड़े। आज तक कुछ हाथ में नहीं आया। फिर क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहो इन साधन से। इन सारे साधनों से कुछ और चीज बाकी रह गई जो आज तक नहीं करी थी, क्योंकि आज तक मैंने सब चीजें करके देख ली, उनसे कुछ हाथ आया नहीं। तो कुछ ना कुछ ऐसा बाकी रह गया है जो मेरे करने में नहीं आया, और वही था असली कारण। चाबी वही थी, सारी चाबियां लगा के देख ली, ताला नहीं खुला। एक चाबी कुछ रह गई ऐसी जो मैंने नहीं लगाई, और वही इस ताले की चाबी है। कछु और रहे इन साधन से, आए समझ? इसलिए उन साधनों की तरफ से दृष्टि हटा के जो असली साधन है उस पर दृष्टि लगाना चाहिए। और कुंद कुंदाचार्य 2000 साल पहले इस बात पे इतना जोर दे रहे हैं, गजब हो। उस टाइम से समझाते आ रहे हैं कि भैया तू तेरे दर्शन को संभाल, चारित्र से भ्रष्ट होने की अरे नहीं नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मेरी क्रिया नहीं बिगाड़नी। अरे तेरी क्रिया तो बिगड़ी बिगड़ाई है, बिना दर्शन के कौन सा चारित्र बताओ? तू जिस क्रिया पे या जिस चारित्र पे तू इतना झूम रहा है, उसके पीछे पड़ा है, वो तो तेरे कभी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के कभी सम्यक चारित्र नहीं होता, कभी नहीं होगा। तो क्या पीछे पड़ा है उसका? तो उसका मूल जो है, दंसण मूलो धम्मो लिखा। देखो गाथाओं में कितना साम्य है।
उधर लिखा चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र वास्तव में धर्म है। और इधर क्या लिखा, दंशन मूलो धम्मो, और उस धर्म का मूल ये दर्शन है। ये तो चारित्र के पहले मूल लगा यहाँ पे, आया समझ में? ये पेड़ तो बाद में आएगा, पहले मूल की परवाह कर। कह रहे मुझे जड़ को पानी पिलाने से मतलब नहीं है, मैं तो सीधे ये पत्तों को और इनको निलाऊंगा बस। क्या निला ले खूब, तो जड़ पे ध्यान नहीं देगा, वो सूख जाएगी, ये पेड़ खत्म हो जाए, कुछ नहीं होना इसमें फल फूल कुछ भी नहीं आने वाला है। क्यों? कि जड़ तो सूखी पड़ी, जड़ तो है ही नहीं, पूरा ऊपर ऊपर लगा दिया। कोई मूर्ख भोला व्यक्ति कहीं पे पेड़ कटा हुआ मिल गया, इसको पेड़ काटा हुआ पड़ा हो, और उसको लाके अरे बेचारा पेड़ है इसको बचाओ, और लाके ऐसा का ऐसा खड़ा कर दिया उसने, जड़ नहीं थी उसको, वो तने के यहां से कटा हुआ था। अब बोलो क्या होगा उस पेड़ का? उसने खड़ा कर दिया जैसे तैसे, नीचे चबूतरा बना के और खड़ा कर दिया, क्या होगा? ये जड़ कहाँ है, मूल कहाँ है इसकी? ये मूल तो नहीं है, मूल से क्या करना है? ऊपर का है ना ऐसा भरा भरा, कि खूब हरा भरा कर ले, ये सब सूख जाने वाला, इसमें फल नहीं आने वाला, ये पक्का मान, फल आने वाला नहीं है इसका। बता दी ना, हद बता तो दी। फल क्या होगा कि वाया 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 वाला फल मिलेगा। वाया समझता है? जाना कहाँ है? कि जाना तो इसको निगो दिए, अभी डायरेक्ट जाता, अब वाया होकर के जाए, वाया समझ गया? घूम करके जाएगा, नोवे ग्रह वाया नोवे ग्रह हम निगोद पहुंचे, कि हम डायरेक्ट पहुंच गए। समझ गए? प्रभु जी अपनी भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। हाँ, तो खबर ही तो चाहिए यार। प्रभु जी अब न भटकेंगे संसार में, अब न भटकेंगे संसार में किसके दम पे? चारित्र के दम। अब अपनी खबर हमें हो गई, अपनी खबर हो जाए तो नहीं भटके, आया समझ? और ये खबर को छोड़ के बाकी सब काम कर रहा है, गजब हो गया। देखो अर्थ निकालने वाला तो तरह तरह से कैसे भी अर्थ निकाल सकते। समझ में आ रही है बात? उनकी नजर में आप दर्शन भ्रष्ट हो सकते, उसमें क्या बड़ी बात है? व्याख्याकारों ने तो ऐसी ऐसी भी व्याख्या लिखी है, जो शासन देवी देवता को नहीं मानता वो दर्शन से भ्रष्ट। समझ में आ रही है बात? अब उनसे बहस नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना। भाई इतना अपने को पता चल गया कि सम्यक दर्शन किस चिड़िया का नाम है, सम्यक तो किसे कहा जाता है, वो दर्शन क्या चीज है, ये पता चल गया, उसको समझ लो और उसको पाने का उपाय करो। ज्यादा दूसरों की व्याख्याओं में नहीं पढ़ना, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, या उन्होंने तो यूं बताया, ये इसकी क्या जरूरत है, पहले चारित्र अंगीकार करो। अरे तुम निश्चय निश्चय करते रहते हो, पहले व्यवहार तो लाओ, जब भी तो निश्चय होगा। बिना व्यवहार के कौन सा निश्चय होगा? अब ऐसे भोले जीवों को क्या समझाया जाए बताओ? क्या तो उनसे बात की जाए और क्या बहस की जाए, क्या समझाया जाए? वो यूं सोचते हैं कि बिना व्यवहार के क्या निश्चय होगा। उनको पता ही नहीं है कि बिना निश्चय के व्यवहार होता नहीं। वो शक्कर का डब्बा तब जाके शक्कर का डब्बा कहलाता है जब अंदर शक्कर हो, है ना? बिना शक्कर के शक्कर का डब्बा कहते हैं क्या इसको? और दुकान पे आप जब खरीदने जाते हो डब्बा, तब कहते हो शक्कर का डब्बा देना, वहां तो कहते हो स्टील का डब्बा दिखाओ, वहां असली प्रयोग किया जाता। तो उसको शक्कर का डब्बा नाम तब मिला, माने वो व्यवहार तब बना जब उसके अंदर वो शक्कर पड़ी थी। वो निश्चय था तो व्यवहार नाम पता है। और ये सोचते हैं पहले व्यवहार करो फिर निश्चय होगा। पहले व्यवहार करो का अर्थ भी क्या समझते हैं? बाहर की क्रिया, जो न निश्चय है ना व्यवहार। बताओ, क्या न निश्चय है ना व्यवहार है, और सोचते हैं कि हम व्यवहार पे जोर दे रहे हैं। अभी उनको ये भी नहीं पता व्यवहार होता क्या। व्यवहार या तो वाणी में होता या अपनी मान्यता में, अपने दिमाग में समझने के लिए। दो ही तो चीजें हैं, वक्तुर अभिप्रायो नया या ज्ञातुर अभिप्रायो। ज्ञाता के विकल्पों को नए कहा जाता है या वक्ता के विकल्पों, वचन विकल्प नए या ज्ञान के विकल्प नए। इनके अलावा और कोई है क्या नए? नए नाम की कौन सी चीज है बताओ? जैसे रेत होती है, कंकड़ होते हैं, ऐसा ऐसा कुछ होता है कि नए 1 किलो नए दे देना है? कहाँ है नए? कि नए या तो बोलने में है या ज्ञान में, इसके अलावा नयों की और कोई सत्ता नहीं। वस्तु कभी नयों के हिसाब से होती नहीं। वस्तु को कहने के लिए नयों का प्रयोग किया जाता है। कथन पद्धति को ही तो नए कहते हैं ना। स्यादवाद के क्या कहें, स्यादवाद के रथ को खींचने वाले हैं ये नए। तो अब वो सोचता है पहले व्यवहार करो, माने पहले चारित्र करो, पहले आचरण करो। और वो चारित्र भी किसको बताता है?
उस बाहरी क्रिया को, ये शरीर की क्रिया को, जबकि शरीर की क्रिया तो शरीर की क्रिया है, वो तो पुद्गल की क्रिया है, पुद्गल की पर्याय है। उसमें तो आत्मा का न सम्यक है, न चारित्र है, न निश्चय है, न व्यवहार। बोलो, भगवान की पूजा करना निश्चय है कि व्यवहार? अभी तो बहुत से लोग यूं सोचते हैं पूजा माने निश्चय, पूजा माने व्यवहार और स्वाध्याय माने निश्चय है? ऐसा है, बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है। भाई शुभ भाव को आप शुभ भाव कहोगे, बंध का कारण कहोगे, निश्चय से होगा, है समझ में? पूजा न तो निश्चय है न व्यवहार, ऐसे स्वाध्याय भी ना निश्चय है न व्यवहार। आप इसको मोक्ष का मार्ग कहो, ये व्यवहार से कहा जाता है, व्यवहार से होती नहीं होगी, कहा जाता है। और निश्चय से, कि निश्चय से तो जीव के भाव है, शुभ भाव है, और उनका अगर निमित्त निमित्तिक संबंध देखो तो उनसे पुण्य कर्मों का बंधन है, ये वस्तु व्यवस्था है समझ में? तो निश्चय व्यवहार कहाँ है, पूजा में कि स्वाध्याय में? कि न स्वाध्याय में निश्चय व्यवहार है, न पूजा में निश्चय व्यवहार है। आप इन दोनों को समझते क्या हो या कहते क्या हो, उसमें निश्चय और व्यवहार। अब यहां कह रहे हैं कि तू दर्शन से भ्रष्ट है तो तेरा निर्वाण होने वाला नहीं है, और तू चारित्र से भ्रष्ट है तो तेरा निर्वाण हो जाएगा, है? कह रहे चारित्र से भ्रष्ट है तो भी तेरा दर्शन उसको संभाल लेगा, उसको सुधार लेगा, ऐसा लेना। क्योंकि ऐसी भी हो जाती है व्याख्या, देखो देखो चारित्र भ्रष्ट भी सुधर जाते हैं, इसलिए अपने को कोई दिक्कत नहीं, जैसा चल रहा चलने दो, क्या सब खाओ पियो मौज से रहो। चारित्र भ्रष्ट है तो क्या हुआ, हमारा दर्शन पक्का है, हमारा श्रद्धान पक्का है, उल्टा अर्थ नहीं ले लेते। यहां तो ये समझा रहे हैं कि सम्यक तुम्हें अगर मलिन पना है, सम्यक तो अगर है ही नहीं, विपरीत है दर्शन, अगर श्रद्धा विपरीत है तो काम होने वाला नहीं है। इस बात को समझाने के लिए ये कहा गया, इससे अन्यथा अर्थ ग्रहण नहीं कर लेना कि देखो चारित्र भ्रष्ट के भी निर्वाण बताया, तो आप क्यों हम पे उंगली उठाते हो कि अरे रात में खाता है, अरे दोपहर में जाता है, अरे आलू प्याज खाता है, अरे बाजार की चीजें खाता है, आप क्यों उंगली उठाते हो हम पर? हम तो सुधर जाएंगे, हमारा सम्यक तो सही है। कह रहे भैया आचार्य देव यहाँ पे तुझे ढील देने के लिए नहीं लिखा उन्होंने, हाँ चलने दे, जो भी चल रहा है जीवन में पाप चल रहा है चलने दे, इसलिए नहीं लिखा। इसलिए लिखा है कि तू व्यर्थ में इन क्रियाओं के पीछे पागल मत, बिगाड़ने की बात नहीं, ध्यान रखना है ना। वो बाहरी क्रिया तो उचित होगी होगी, वो तो जैन श्रावक की अपने आप होती है। जैन कुल में जो है, चाहे पैदा हुआ हो चाहे अपनाया हो, उसकी तो क्रिया अपने आप ही सुधर जाएगी। उसको ऐसे भाव ही नहीं होंगे तो उसकी क्रिया क्यों बिगड़ेगी बताओ। खास बात तो इसके आगे की है कि उस क्रिया पर जोर मत देना, लेकिन क्रिया जो सुधरी हुई भी है उस पर जोर मत देना, उस पर घमंड मत कर लेना। तपमद होता है ना, तपमद, तपमद क्या, मेरा चारित्र ऊंचा। बहुत से लोग क्या है, जैसे मान लो आप रात में पानी नहीं पीते हो, अपन पानी वानी नहीं, और दूसरों को अरे ये बहुत दुष्ट है, ये तो ऐसा और ये वैसा और पता नहीं क्या, ये तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इनको बिल्कुल विवेक नहीं है, ये रात में खाते पीते हैं, ये बाजार का खाते पीते हैं। अरे भाई वो ठीक है, पाप है, वो बात सही है, लेकिन आप एक आचरण के मुद्दे पर आप उनको हीन समझो, ये उचित नहीं। समझ में ही बात क्यों? क्योंकि हमने सैकड़ों ऐसे उदाहरण पढ़े हैं पुराण में कि जो बिल्कुल विपरीत आचरण वाले थे वो अच्छे आचरण वालों से पहले मोक्ष चले। शांतिनाथ जी के पूर्व भाव का किस्सा याद है? वो पोतों के मारे परेशान, पुत्र थे, पोते थे, पुत्र थे, उनके पुत्रों के मारे परेशान, कह रहे इनका क्या होगा, और इतने भ्रष्ट हैं, बिल्कुल भी धर्म मार्ग में नहीं है, इनकी रुचि नहीं। वो पहले मोक्ष चलेगी, उसी भाव से मोक्ष चलेगी। और वो शांतिनाथ जी तो आगे, मतलब जब तीर्थंकर बने तब मोक्ष। भैया जी कोई व्यक्ति उस भाव की नहीं, क्या हुआ, कोई व्यक्ति ऐसे हो जो पहले तो बहुत अच्छा आचरण हो कि रात में पानी भी नहीं पीते हो और फिर बाद में शराब पीने लगे, उसको क्या? अब उनकी तो क्या बात करें, वो तो भ्रष्ट से भ्रष्ट हो ही गया। इनका कहना यूं है कि कोई व्यक्ति ऐसे हो जो पहले रात में पानी भी नहीं पीते हो और बाद में शराब भी पीने लग जाए, ये उसका पक्ष नहीं। इसीलिए मैंने ये बात की क्या, क्योंकि ऐसा विपरीत अर्थ नहीं ले लेना। सिद्धंती चरे भट्टा, अरे कोई दिक्कत नहीं, पीने तो सुधर जाएगा। सुधरेगा कहां से, सुधारने वाला कौन है उसके पास? यहां जिसके साथ सम्यक की ताकत हो, उसके अगर चारित्र में कुछ दोष लग गया हो, कोई मल आ गया, उसकी बात थी।
इसके तो सम्यक तो ही नहीं है। समझ में आई बात? जिस जीव के सम्यक तो हो ना, वो परवाह नहीं करे चारित्र बिगड़ने की। लेकिन जिसके पास सम्यक तो नहीं है और पूरा इस गाथा के आधार से ये सोचे अरे चारित्र भ्रष्ट तो क्या हुआ, उसके लिए नहीं है बात। उसको ये छूट नहीं है, उसको ये बहाना नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसलिए इस गाथा को बहाने के तौर पे नहीं देखना, इस गाथा को चेतावनी के तौर पे क्या ये चारित्र भ्रष्ट भी वो सुधर करके और मोक्ष पहुंच जाता है सम्यक्त्व के बल पे, है ना। सम्यक्त्व के बल पे उसका वो चारित्र सुधर जाता है। इसलिए जोर किस पर होना चाहिए? सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, मैं सम्यक्त्व कैसे धारण करूं, क्योंकि मोक्ष मार्ग का दरवाजा तो इससे ही खुलने वाला। मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी ये इसी में आएगा, इसी दर्शन पाहुड़ में, इसी के आधार पर लिखी गई है वो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। कौन सी? मेरे ख्याल से 18 के आसपास होनी चाहिए। देखो आएगा, इसके अंदर ही आएगा। ये रहा 21 नंबर की, सोवाणम पढ़म मोक्षस्य। 21 नंबर की इसी की गाथा दर्शन पाहुड़। सोवाणम पढ़म मोक्षस्य कुंदकुंदाचार्य देव लिख करके गए थे। हमें तो यही याद है दौलत राम जी ने लिखे। दौलत राम जी कहां से लाते? उन्होंने, विद्वानों ने हमारे सब आचार्यों का ही पढ़ा है, वही लिखा है, अलग से अपनी जेब में क्या लिखे। ऐसी बात आत्मानुशासन में थी। ऐसा ही एक और छंद है, क्या है वो? मोक्षस्य प्रथमम सोपानम, ऐसा का ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे। पहला सोपान मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, क्योंकि इसके बिना तो मोक्ष मार्ग में एक कदम नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके बिना, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष होने वाला नहीं है। दर्शन पाठ ये में एक है, गाथा का दर्शनम सर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। नहीं, वो जिनेन्द्र दर्शन की बात है वहां, है ना। दर्शनम मोक्ष साधनम जो है दर्शन पाठ में, वो जिनेन्द्र दर्शन की बात है ना। ठीक है, इधर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगाना चाहिए। लेकिन वहां पे दर्शन पाठ में जिनेन्द्र भगवान के दर्शन की महिमा गाई गई। देखिए, तो मेरे ख्याल से गाथा तो बिल्कुल सरल है, गाथा में कोई पेच नहीं है। साहब पेच तो हमारे दिमाग में, हम क्या ग्रहण करते, हम ये ले लेते हैं कि साहब छूट दे रखी उनने तो, कुंदकुंदाचार्य ने तो कह रखा कि चारित्र से भले भ्रष्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, किसके लिए कहा है? तूने किसकी छूट ले ली? कि जिसको सम्यक तो प्राप्त हो, उसके अगर चारित्र से थोड़ा सा स्खलन हो भी जाए तो भी वो मोक्ष पा लेता, ये बात। इसको ऐसा समझना कि जैसे मान लो ये आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड। अब कोई परीक्षा हो, अब परीक्षा में ये मुनादी की गई हो कि जिसके पास आधार कार्ड हो उसके पास अगर परीक्षा में एडमिट कार्ड अगर मिलता है ना, एडमिट कार्ड नहीं भी होगा तो भी चलेगा क्या? जिसके पास आधार कार्ड हो उसके पास अगर एडमिट कार्ड नहीं होगा तो भी परीक्षा में एंट्री मिल जाएगी। अब वहां खड़े हुए ने क्या सुन लिया? वहां पे एक व्यक्ति खड़ा, उसने क्या सुन लिया कि बिना एडमिट कार्ड के भी एंट्री है, अपन तो चलो ऐसे ही, कि तुझे धक्के देकर निकाल दिया जाएगा वहां से। समझ में ही बात? कि पूरी बात सुनी नहीं तूने। आधार कार्ड जिसके पास हो उसे बिना एडमिट कार्ड के भी एंट्री मिल जाएगी, ऐसा कहा गया था। और इसने कितना पकड़ा? एडमिट कार्ड नहीं हो तो भी एंट्री मिल जाएगी। कह रहे तो आधार कार्ड तो चाहिए उसके लिए भी पहले। बात समझ में आ रही है? अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो उदाहरण बनाया था, समझ लेना। ऐसे ही कुछ भी लगा सकते हो आप। क्या शादी ब्याह में जाना और वहां पे आपको कोई इस तरह का हो कार्ड वार्ड, आजकल तो चलते हैं ना तरह तरह के कार्यक्रम में, कि जिनके पास ये हो उनको जरूरी नहीं है, वो बिना कार्ड के भी आ सकते हैं। अब ये बिना कार्ड के पहुंच गया, लेकिन दूसरी चीज जो वैकल्पिक थी वो थी नहीं इसके पास, वो व्यवस्था ही नहीं थी। क्या होगा? साहब कुंदकुंदाचार्य ने कहा था चारित्र भ्रष्ट को भी मोक्ष हो जाएगा, दर्शन भ्रष्ट को नहीं होगा। तो ये दर्शन भ्रष्ट को नहीं होगा ये पहले नहीं समझा तू? दर्शन है तेरे पास, दर्शन हो तो परवाह मत करना। दर्शन तो है नहीं, सम्यक तो है नहीं, और पहुंच गया कि चारित्र भ्रष्ट को भी निर्वाण कहा है तो दे दो साहब निर्वाण, कहां मिलेगा? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सीधी है। और जैसा कुंदकुंदाचार्य देव समझाना चाहते हैं वैसा अपने को समझना चाहिए, फालतू में दिमाग नहीं लगाना। क्या ये चारित्र भ्रष्ट को भी बता दिया साहब, चारित्र भ्रष्ट को भी बता। एक तो ऐसा विपरीत ग्रहण नहीं करना, दूसरी बात
चारित्र पे जोर नहीं देना। जोर नहीं देने का मतलब विपरीत आचरण हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। जोर नहीं देने का मतलब सहज रूप में अपनी भूमिका अनुसार वो क्रिया होती है, वो बाहर का आचरण होता है, वैसे शुभ भाव भी होता है, लेकिन उसमें बड़प्पन मत मानना, उससे अपना कुछ भला हो गया ऐसा मत मानना। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना तो सारे के सारे, क्या कहा कि वो तो सारे बंधन के ही मूल है, बंद ही होने वाला, यहीं पे रहने वाला, उससे भला नहीं होने वाला, कुछ भी भला नहीं होता। यार साहब देवगति तो हो जाएगी, अरे देवगति तो वाया है ना, वाया समझ गए, सीधे जाओ कि घूम करके जाओ, जा तो उसी ठिकाने रहे। हमेशा याद रखो जीव के दो ही ठिकाने हैं, कौन से? या तो मोक्ष या निगोध। बाकी ये बीच की दशाएं तो जरा सी हैं, थोड़ी सी, क्या कुछ दिनों की है, थोड़े दिनों की। अरे थोड़े दिनों की जो मोहलत मिली है इन दोनों के बीच के समय में, तो उपाय कर लो मोक्ष का, नहीं तो निगोध तो है ही सही हेडक्वार्टर। ये दो ही हेडक्वार्टर है, दो ही मुख्य ठिकाने हैं क्या। बाकी तो अस्थायी निवास है, अस्थायी निवास होते हैं, अस्थायी निवास है, स्थायी निवास तो जीव के दो ही है। भैया हाँ भैया, एक ये सवाल था मेरा कि जैसे 28 मूल गुण का भी कोई मुनि निरतिचार पालन करते हैं, तो भी उनके वो सम्यक दर्शन में क्या कमी रह जाती है? मतलब उस स्थिति में भी मुनि भी बन गए, 28 मूल गुण का भी वो पालन कर रहे हैं, हाँ तो उसमें कमी यही रह जाती है जो इस गाथा में कही गई। उसने किससे समझा सम्यक दर्शन? आपका प्रश्न क्या है कि उन्होंने मुनिपना भी धारण कर लिया, 28 मूल गुण भी पाल लिए, निरतिचार पालन कर लिया, फिर भी क्या कमी रह गई कि सम्यक तो नहीं है? कि उसने उन क्रियाओं से ही काम होना माना। समझ में आई बात? कमी यही रही कि जिससे सम्यक दर्शन नहीं होना था उससे उसने सम्यक दर्शन माना, और दूसरी बात कि उनसे जो काम नहीं होना था उसी से उसने मोक्ष मान लिया, उस क्रिया से, उस बाहरी आचरण से, बाहरी क्रियाओं से उसने मोक्ष माना। ये कमी रही, इसलिए सम्यक तो नहीं हुई। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिखा है ना, शरीर आश्रित क्रिया करता है। एक सेकंड, क्या? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिखा है ना, शरीर आश्रित क्रिया करता है। हाँ, शरीर आश्रित क्रिया करता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो खूब खुलासा। हाँ, देह आश्रित करी क्रिया आपको मानत शिवमग चारी रे, कैसा ज्ञानधारी। यही दशा हुई यहाँ। आप क्या कह रहे थे? गुरुदेव ने इसी संबंध में उत्तर दिया कि स्वरूप में ढलने का भरोसा नहीं। हाँ, बोले क्या कमी रहेगी द्रव्य की, स्वरूप में ढलने का पुरुषार्थ नहीं है। अरे सम्यक दर्शन जिससे होता है वो काम किया ही नहीं तो होगा कहां से? मुझे लानी थी दवाई, ठीक है ना, और मैं जैन मेडिकल पे तो नहीं गया, मैं पहुंच गया कपड़े की दुकान पे। अब बताओ क्या मिलेगा? समझ में आई बात? अरे भाई दवाई लेनी थी तो सीधे वो दवाई की दुकान पे जाना था, इतना सीधा उपाय था। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन किया, मुनिपना धारण किया, उग्र तप किया, अब क्या कमी रहेगी? कि सम्यक के लिए जो काम चाहिए था वो तो किया ही नहीं, होगा कहां से? दिशा ही विपरीत रही ना, गाड़ी तो दौड़ती रही, किधर? बंबई की तरफ। जाना किधर है? दिल्ली। बोलो कब पहुंचेगी? कह रहे मैंने इतने अच्छे से गाड़ी चलाई, जैसे वो रोड पे आते हैं ना, 100 तो 100 की स्पीड में चलाई, 80 तो 80 में चलाई, 20 तो 20 की में चलाई, जगह पर रेड लाइट पे रुका, बाकायदा नियमों का पालन किया, आया समझ में, और बहुत सावधानी से चलाई, एकदम कायदे से। अब बोलो पहुंच जाना चाहिए ना? है? कह रहे तू कितनी स्पीड से चला ले उतना ही दूर होता जाएगा, और दूर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि दिशा विपरीत। चक्कर ये है, विपरीत दिशा में कार्य किया होगा कहां से? तो अगर आपके दिमाग में ऐसा हो, ऐसा प्रश्न इसलिए तो नहीं उठा ना कि साहब उसने इतना सब कर लिया फिर सम्यक क्यों नहीं हुआ? उन कामों से सम्यक तो लेना देना ही नहीं था। उन कामों में से कौन सा काम था ऐसा? 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, ये तो मुनिराज की भूमिका में होने वाले शुभ भाव है। वो मुनि दशा होती जब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता, और वो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव तब होता जब सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त। अब वो काम, प्राथमिक काम तो हुआ नहीं, और बाहर के बाकी के सारे काम करता रहा, सम्यक दर्शन कैसे आया समझ? तो इसलिए उन क्रियाओं से सम्यक मत मान ले। वो मुनिपना धारण करने से सम्यक का लेना देना नहीं है। सम्यक का लेना देना तो श्रद्धा के सम्यक परिणमन से है, श्रद्धा की विपरीतता के निवारण से है। वो काम तो किया नहीं, बाकी सब करता रहा।
शुभ भाव भी करता रहा और बाहर की क्रिया भी व्यवहार से अपन कहते हैं कि करता रहा, वास्तव में बाहर की क्रिया तो उसने कुछ करी नहीं, उसने तो अपने भाव ही करे। उन शुभ भावों में सम्यक तो था ही नहीं, वो तो आश्रय भाव था, उनमें सम्यक तो कैसे, इसलिए सम्यक तो नहीं। देखिए समय तो हो गया, मैं सोच रहा था अर्थ और भावार्थ पढ़ लेते आ जाते, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। अर्थ पढ़ देता हूं। जो पुरुष दर्शन से भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं। वे भ्रष्ट हैं का मतलब जोर दे रहे आचार्य देव, वो ही भ्रष्ट है वास्तव में, दुनिया में और कोई भ्रष्ट नहीं है। कह रहे आलू खाने वाला भ्रष्ट नहीं है, कह रहे उससे ज्यादा भ्रष्ट है। क्या बात समझ में आ रही है? आचार्य देव इतनी ऊंचाई पर बैठ करके बात कर रहे हैं कि तुझे ये जमीकंद खाने वाला, अभक्ष खाने वाला, रात को खाने वाला, और क्या बात करें, मनुष्य को मार के खाने वाला भ्रष्ट दिखता है। लेकिन सम्यक जिसने प्राप्त नहीं किया, जिसका सम्यक मतलब बिल्कुल विपरीत चल रहा है, मिथ्यात्व में चल रहा है, और मिथ्यात्व में भी ग्रहित मिथ्यात्व में, वो भ्रष्ट, वो असली भ्रष्ट। जो पुरुष दर्शन से भ्रष्ट है वे भ्रष्ट है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि को लेना कि नहीं लेना है? सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि को इसमें लेना या नहीं? दर्शन से भ्रष्ट में नहीं आए, नहीं आएगा। उसका कदम सम्यक दर्शन की तरफ है, उसको अपन दर्शन से भ्रष्ट नहीं कहेंगे। वो सम्यक तो प्राप्त नहीं है, ये तो बात सही, लेकिन यहां भ्रष्ट का अर्थ जो बिल्कुल विपरीत है, इसलिए मुख्य रूप से ग्रहित मिथ्यात्व पर चोट है आचार्य देव, उसको नहीं लेना है। नहीं लेने का मतलब वो बच गया ऐसा नहीं, सम्यक तो उसको ही लेना है, लेकिन यह भ्रष्ट पने की बात, उसके विचारों में और सम्यक दृष्टि के विचारों में कोई अंतर नहीं है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की कह रहा हूं, जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने ही वाला है, करने ही वाला। बोलो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले वो खुद को क्या विचारता है? मानता ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो शब्दान की बात हो जाती। क्या विचार करता है खुद के बारे में? मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, ये विचार करता है। और सम्यक दर्शन होने के बाद क्या विचार करेगा? मैं जीव हूं। सात तत्व संबंधी उसके कोई विपरीत विचार चल रहे हैं क्या? नहीं चल रहे। इसलिए उसको अपन दर्शन से भ्रष्ट तो नहीं कहेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है, ये बात सही। भ्रष्ट उसको कहना जो सम्यक दर्शन से विपरीत कार्य कर, चाहे वो देवशास गुरु के संबंध में हो, चाहे वो सात तत्व के संबंध में। जहां पूरी तरह से विपरीतता चल रही है, जो विपरीत, कुल मिला के वही दिल्ली की तरफ जाना और बंबई की तरफ गाड़ी ले जाना, बस दिशा विपरीत है। सम्यक तो सन्मुख की दिशा विपरीत नहीं है, उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, बस ऐसा समझना। क्या वो अभी ठिकाने पे बैठा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई उसकी। जो पुरुष दर्शन से भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं। जो दर्शन से भ्रष्ट हैं उनको निर्वाण नहीं होता, वही असली भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना आज के जमाने। यह कह रहे ये है भ्रष्टाचार खुद के साथ, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि जो चारित्र से भ्रष्ट है वे तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं वो समझ में आ गया ना? भ्रष्टता रहते हुए तो वो भी नहीं होते, लेकिन चारित्र भ्रष्ट और सम्यक अगर हो तो वो सुधार करके और हो जाता। परंतु जो दर्शन से भ्रष्ट है वे सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। ये गाथा का सीधा अर्थ है, भावार्थ अपन इसका कल देखेंगे। एक बार गाथा बोल लेते। दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्ट सणत्य निर्वाणम सिद्धंति चर्य भट्टा दंसण भट्टान सिद्धंति। द्रग भ्रष्ट है वे भ्रष्ट हैं, उनको कभी निर्वाण न हो। सिद्ध चारित्र भ्रष्ट पर द्रग भ्रष्ट को निर्वाण न। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी। तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि करी।
प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि तरी, जड़ते भिन्न लखी चिन्ह मूर्ति चेतन स्वरस भरी, जड़ते भिन्न लखी चिन्ह मूर्ति चेतन स्वरस भरी, अहंकार ममकार बुद्धि पुण्य कर में सब परिहरी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी, पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी, वीतराग विज्ञान भावमय परिणति अति विस्तरी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, चाह दाह विनसी बरसी पुन समता मेघ झरी, चाह दाह विनसी बरसी पुन समता मेघ झरी, बाढ़ी प्रीति निराकुल पद सो भाग चंद हमारी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या